इंडिया वाले सही कहते थे कि ये लोग नहीं करेंगे बाइकआउट, ये ड्रामा कर रहे हैं। तो बाबूजी ये यू टर्न क्यों लिया गया, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही ना। बाइकआउट बाइकआउट हो रहा है, नहीं हो रहा। ये वो एकता कपूर का ड्रामा हो गया कि एक जुमला था ना, बाइकआउट, पीछे से एको में आवाज आती थी, बाइकआउट बाइकआउट बाइक। हमें ना क्रिकेट का रामू काका समझ लिया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ए रामू काका बर्तन धो दो, ए रामू काका घास काट दो, ए रामू काका टांगे दबा दो। चाट लिया जी पाकिस्तान ने थूक के, और थूक के चाटना शायद हमारी आदत बन चुकी हुई है, हमें शर्म भी नहीं आती। मुझे शर्म आ रही है कि बाबूजी ये कैसी कोई मीटिंग हुई जिसमें 2 मिनट में गेम डाल दी, उन्होंने 2 मिनट में गेम डाल दी। अब कहते हैं कि वो हम क्यों कहें ये बात कि थूक कर चाटे गए। आपको कहनी भी नहीं चाहिए, चांद की तरफ देखकर थूको ना तो अपने मुंह पर गिरता है। खैर चलो, कुछ तो चिट्टा आएगा मुंह के ऊपर। आईसीसी के इमरान हाजा ने पाकिस्तान में आगे मनवा लिया कि वजन मैच खेलना पड़ेगा। हुकूमत ने जब फैसला सुना दिया पीएम साहब ने कि हमने नहीं खेलना, आप दोबारा क्यों रिव्यू के लिए दे रहे पीएम को? अब जी पीसीबी चेयरमैन साहब, हमारी हुकूमत हमें बताएगी और फैसला करेगी। चीमा साहब, ये क्या हो रहा है? पैरा से पार पाओ, बाइकआउट करो। इंडिया वाले सही कहते थे कि ये लोग नहीं करेंगे बाइकआउट, ये ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा किया, खत्म हो गया 7 दिन बाद ही। यकम को ड्रामा किया, आज 8 तारीख है, ड्रामा ही खत्म हो गया। मैं सोच रहा था 14 तारीख तक चलेगा चीमा साहब। ठीक है, या तो अपनी बात में कायम रहते ना बांग्लादेश की तरह। मैं कहता हूं, मैं सल्यूट पेश करता, पीसीबी को सल्यूट पेश करता कि यार चलो अपनी बात पे कायम रहे हैं। हमने एक बार इनकार किया है, नहीं कितनी बार हमने इनकार किया है। पहली बार हमने इनकार किया, बाबा जी हमने कहा जी हमने नहीं खेलना है, हमने नहीं खेलना। दूसरी बार हमारे वजीर आजम साहब ने इनकार कर दिया, हमने नहीं खेलना। तीसरी बार हमारे पीसीबी ने ऑफिशियली ट्वीट कर दी कि हमने नहीं खेलना। तो बाबा जी ये यू टर्न क्यों लिया गया, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही ना। आईसीसी के डेलीगेशन का सिर्फ एक ही फोकस था कि आप जो भी कहते हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, जैसे भी आप चाहते हैं हम उनको राजी करते हैं, उनका जो माली नुकसान हुआ है उसको पूरा करते हैं, आइंदा के लिए इन चीज़ों को रोकने की कोशिश करते हैं। तो आप इंडिया पाकिस्तान गेम का बाइकआउट ना कीजिए, क्योंकि इससे $250 मिलियन का नुकसान होगा और एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाएगा जिससे ये खेल मुतासिर होगा। क्योंकि पाकिस्तान का ज़ाती तो कोई स्टेक नहीं था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम को श्रीलंका भेज रखा है, पहला मैच भी पाकिस्तान जीत चुका है। तो बांग्लादेश के साथ जो यकतरफा फैसला किया गया और वो इंडियन इन्फ्लुएंस में किया गया है, अब वो सारे घुटनों के ऊपर आ चुके हैं और सवाए मिन्नत के, तरले के, रिक्वेस्ट के दूसरी कोई बात ही नहीं थी। जरा ये बताते हैं। हमें ना क्रिकेट का रामू काका समझ लिया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ए रामू काका बर्तन धो दो, ए रामू काका घास काट दो, ए रामू काका टांगे दबा दो। रामू काका ने कहा अच्छा। रामू काका ने टांगे पकड़ी हैं, चुर्र करके। अब सारे बैठे हुए हैं रामू काका के आसरे के ऊपर कि उनका मूड ना खराब हो। मीटिंग चल रही है पीसीबी के हेडक्वार्टर में बिटवीन मोहसिन नकवी, आईसीसी डेलीगेशन एंड अमीनुल इस्लाम, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हेड। यह आज मीटिंग चल रही है। हमारा वर्ल्ड कप खत्म हो जाना था, हमें वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जाना था, हमारे पे सैंक्शंस लगनी थी, हमारा ये हो जाना था, हमारा वो हो जाना था। आई वाज थिंकिंग कि 14 तारीख को हम फैसला सुनाएंगे, लेकिन आप तो आज ही डर गए हैं। आपके तो पांव उखाड़ दिए पकड़ के आईसीसी ने। ये बड़ी बातें हैं जी। हाँ जी, मुझे ये आज आए हैं, मीटिंग जो 9 बजे खत्म होनी थी वो 10-11 बजे खत्म की है। डर ही गए हैं आप लोग तो। मीटिंग खत्म ही नहीं हुई एज वी आर टॉकिंग। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, खत्म होगी मीटिंग चलो, सवाल ये पैदा होता है कि जो डिमांड्स हमने आईसीसी से मनवानी थी वो तो हमने मनवा ली। अगर आपकी डिमांड आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मैच रेवेन्यू, मैच के पैसे देगा, रेवेन्यू शेयर करेगा, इसके बावजूद कि वो, सुन लेना आपको, यही तो पाकिस्तान ने छक्का मारा है। ये ऐसा छक्का मारा है कि बांग्लादेश आउट ऑफ द गेम है, बांग्लादेश हिस्सा नहीं है, लेकिन रेवेन्यू बांग्लादेश को मिलेगा। ये है पाकिस्तान की जीत, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान जो है उसने कहा है कि आप जब ग्राउंड में जाएं तो शेक हैंड होगा इंडिया और पाकिस्तान का। तो किसको चेंज किया, किसको फोर्स? कोई डिमांड मानी नहीं गई सर, आपकी अभी तक कोई डिमांड मानी नहीं गई है। आपने ऑफिशियली बोल दिया कि हमारी हुकूमत सोचेगी इसके बारे में, हम अपनी हुकूमत को दोबारा फैसला फेंकते हैं, रखते हैं उनके सामने। अभी तक आईसीसी ने ऑफिशियली
इस चीज को अनाउंस ही नहीं किया। लेकिन पाक मीडिया, आपके बड़े बड़े चैनल और पीसीबी सोर्सेज वो ये कह रहे हैं जी हमने अपनी हुकूमत को बोल दिया कि हमारी हुकूमत फैसला सुनाएगी दोबारा, हुकूमत फैसला छोड़ते हैं। कौन सी माफी जी, हमने अपोलोजाइज करवाना है बांग्लादेश के लिए। हम आईसीसी को बोलेंगे बांग्लादेश के पांव पड़ जाओ, ये हो जाए वो हो जाए, बड़के बड़ी बड़ी। हमने 5,000 करोड़ का जो है ना आईसीसी को नुकसान कर दिया, 6,000 करोड़ का नुकसान कर दिया, $500 मिलियन का नुकसान कर दिया, सारा कुछ चीमा साहब मुंह पर पे है जी। देखो सर जी मुझे एक बड़ी बात बड़ी बताएं। बनाई गला चीमा साहब है। हाँ एक बात बताएं, मैं तो ये आपकी बात सोच के हैरान हूं कि जब जो मकसद था वही पूरा हो गया। क्या मकसद पूरा देखिए हुआ आपका? सुने सुने सुने, बांग्लादेश को इज्जत मिले, बांग्लादेश से माफी मांगे। देखो हाँ ना यार, यही मकसद था ना, बांग्लादेश से इज्जत मिले, बांग्लादेश से माफी मांगे। अब बांग्लादेश घर बैठे पैसे कमा रहा है। हमें तो आईसीसी के दफ्तर में बुलाकर नहीं इस दलील करना था दुबई में। तो आईसीसी का डेलीगेशन जिसमें आईसीसी का वाइस चेयरमैन है यानी कि नेक्स्ट टू जय शाह इमरान ख्वाजा साहब, सिंगापुर क्रिकेट के हेड भी हैं, वो बैठे हुए हैं मोहसिन नकवी साहब के साथ। वाइस चेयरमैन आईसीसी का वो क्यों आए हुए हैं? हमें तो जलील करना था ना दुबई बुलाकर। बाद में मेरा ख्याल है कहना था ये रेत भी खाओ और ऊंट पे हमें वापस भेज देना था पाकिस्तान, कि ऊंट समुद्र में से लेके जाओ, हवा में से लेके जाओ, वो हमारा मसला नहीं है, जाओ। वो क्या हुआ उसका? हाँ अच्छा। अब कहते हैं कि वो हम क्यों कहें ये बात कि थूक कर चाटेंगे। आपको कहनी भी नहीं चाहिए, चांद की तरफ देखकर थूको ना तो अपने मुंह पर गिरता है। खैर चलो, कुछ तो चिट्टा आएगा मुंह के ऊपर। जो आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ जिन्होंने ज्यादती की, एक यकतरफा फैसला किया, और जो असूल और कवानीन से हट के बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर जो तलवार चलाई गई, उस बारे में अब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंडिया के साथ जो मैच है जिसको बाइकआउट करने का पाकिस्तान ने फैसला कर रखा है, उसके ऊपर नज़रसानी की दरख्वास्त की गई है। और ये भी इत्तलात मिली हैं कि अमारात क्रिकेट बोर्ड ने भी और साथ साथ ओमान क्रिकेट बोर्ड ने भी, मलेशिया क्रिकेट बोर्ड भी, जो कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं जिनके साथ हुकूमत पाकिस्तान का ताल्लुक भी है, और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अच्छे रवाबित भी हैं, और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड भी इस बात की बार बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से गुजारिश कर रहा है कि तकरीबन 10,000 के करीब इंडियन क्रिकेट फैंस ने इस मैच को देखने के लिए आना था। तकरीबन 3 से 4,000 पाकिस्तानी फैंस ने भी कराची और बाकी मुख्तलिफ शहरों से और दुबई से प्लान किया हुआ था यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने के लिए, आने के लिए। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने वो तमाम गुफ्तगू जो है वो अमीनुल इस्लाम के सामने की है। अब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पीर के रोज़ इस तमाम सूरत हाल से आगाह करेंगे, और अब फैसला प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने करना है। क्या आप कंसिडर कीजिए, अमीनुल इस्लाम साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम हर तरह से इनको राज़ी करने के लिए तैयार हैं, बट चेयरमैन पीसीबी का साफ ज़रा है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इस तमाम सूरत हाल से आगाह करनी है। और अब देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर क्या फैसला करते हैं। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि आईसीसी को भी इस बात का अदराक हुआ है कि जय शाह ने और बाकी इंडियन लॉबी ने मिलके ये यकतरफा तलवार बांग्लादेश के ऊपर कैसे चला दी है। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि आईसीसी के जो दीगर बोर्ड मेंबर्स हैं वो इस तरीके से गलत फैसला करने के ऊपर जय शाह के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए और इस भाई साहब को कुर्सी से हटाएं। बाइकआउट हो रहा है, नहीं हो रहा, ये वो एकता कपूर का ड्रामा हो गया कि एक जुमला था ना, बाइकआउट, पीछे से एको में आवाज आती थी बाइकआउट डन डन। तो ये वो वाला सिलसिला जो 4 जनवरी से चल रहा था। देखें भाई, मैंने तो आपको एक ही बात बोली थी, आप कान इधर से पकड़ लो कान उधर से पकड़ लो, जो रियलिटी ऑफ द क्रिकेटिंग वर्ल्ड है ना वो बहुत एंटायरली डिफरेंट है। इसलिए मेरे जैसा आदमी ना क्रिकेट पे बात करता है, एक्टिविज्म नहीं करता, क्योंकि इवेंचुअली जो डिसीजंस होते हैं ना वो दिमाग से लेने पड़ते हैं ना कि दिल से सिर्फ स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, दिमाग से डिसीजंस लिए जाते हैं। उसी तरह की कुछ खबरें आज निकल कर आ रही हैं और इसके ऊपर बात करेंगे। और वही वाली बात है कि इस वक्त 100 मुंह हैं और 100 बातें हैं। हकीकत यह है कि क्या बाइकआउट खत्म हो चुका है, क्या ऑफिशियल हो चुका है, क्या आईसीसी ने आपको बता दिया, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बता दिया? इस वक्त भी सिर्फ स्पेकुलेशन है कि उस मीटिंग रूम में क्या क्या बातें हुई हैं। ये हर क्रिकेट फैन यही बात पूछना चाहता है कि हमने बांग्लादेश की बात करनी थी और हमने बांग्लादेश की पूरी मीटिंग में बात ही कोई नहीं की, सिर्फ इतनी बात की कि बांग्लादेश से ज्यादती हुई है, बस खत्म। ये नहीं कहा गया एक बार भी कि नहीं यार अब बांग्लादेश को दोबारा एडजस्ट करो बीच में, हमने एक बार भी नहीं कहा।
सच्चाई ये है, ठीक है। अब मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं। बाबा जी शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए हमें। मुझे शर्म आ रही है कि बाबा जी ये कैसी कोई मीटिंग हुई जिसमें 2 मिनट में गेम डाल दी उन्होंने, 2 मिनट में गेम डाल दी। आखिरकार पाकिस्तान ने घुटने टेक ही दिए। जहां सभी पाकिस्तानियों को यही उम्मीद थी कि पाकिस्तान और इंडिया का ये मैच होगा, 15 फरवरी वाला मैच होगा, इसको पाकिस्तान चाह कर भी बाइकआउट नहीं कर सकता। तो वहीं पर जहां आईसीसी की डेलीगेशन कल पाकिस्तान के लाहौर पहुंची थी पीसीबी से मीटिंग करने के लिए, जो आईसीसी के वाइस प्रेसिडेंट हैं इमरान ख्वाजा साहब, जब वो लाहौर पहुंचे और मोहसिन नकवी से बात हुई तो मोहसिन नकवी मात्र आधे घंटे में ही एग्री हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है हम इंडिया के साथ मैच खेलेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी डिमांड रखी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ जो गलती हुई है उस गलती को अब दोहराया ना जाए, मैच में सियासत नहीं होनी चाहिए। और रही बात बांग्लादेश की रेवेन्यू की, तो बांग्लादेश को उतना ही रेवेन्यू मिले जितना वो मैच खेलने पर मिलता था। यानी कि अब बांग्लादेश अगर मैच T20 वर्ल्ड कप मैच नहीं खेल रहा है फिर भी बांग्लादेश को उतना ही रेवेन्यू मिलेगा जितना वो T20 वर्ल्ड कप मैच खेलने पर मिलता। और उसके बाद पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी ने, उन्होंने एक डिमांड रखी कि मैच में कभी भी सियासत नहीं होगा, उसके बाद अगर कोई भी टीमें आमने सामने हैं तो उनसे हैंडशेक किया जाए। इन्हीं सारी बातों पर आईसीसी से बातचीत हुई और मात्र जो इतने दिन की अकड़ थे, एक हफ्ते से जो इन्होंने रायता फैला रखा था, वो मात्र आधे घंटे में सिमट गया और वो एग्री हो गए इंडिया से मैच खेलने के लिए। तो वहीं पर पाकिस्तानी इनको गाली दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि जब तुम्हें ये नाटक ही करना था, ये तुम्हें मानना ही था कि इंडिया का मैच हमें खेलना ही है, तो तुमने नाटक क्यों किया। और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है कि पीसीबी जो इतने दिन से चर्चा में था कि हम इंडिया पाकिस्तान का मैच बाइकआउट करेंगे, हम नहीं आएंगे क्योंकि हम इंडिया के साथ नहीं खेलना चाहते, क्योंकि बांग्लादेश जो हमारा साथी खिलाड़ी था उसको तुमने बाहर कर दिया बिना किसी जांच पड़ताल के। उसी पर आईसीसी ने पीसीबी को एक लताड़ भी लगाई थी। उन्होंने कहा था कि जिस तरह बांग्लादेश को बाहर कर दिया गया है, उन पर पेनाल्टी लगा दी गई है, उसी तरह अगर तुम भी नहीं आओगे तो तुम्हारे ऊपर भी पेनाल्टी लगा दी जाएगी। लेकिन पीसीबी इन सब बातों से कहीं ना कहीं डरा भी हुआ था कि अगर मैच नहीं हुआ तो हमें भी अच्छा खासा नुकसान होगा, आईसीसी को जो होगा तो आईसीसी भरपाई कर ही लेगा। वहीं पर पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि पीसीबी ने थुक कर चाट लिया है, मोहसिन नकवी ने थुक कर चाट लिया है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो पेनाल्टी लगने वाली थी उनका डर था, इसलिए पीसीबी ने हाँ कर दिया। बाकी देखते हैं 15 फरवरी मैच को लेकर। आईसीसी को भी पता है कि 15 तारीख को क्या होना है। आपको क्या लगता है 15 तारीख के मैच को लेकर इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान अपने बेइज्जती का बदला लेगी? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।